वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे कि टेबल हम HTML की हेल्प से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने जो वो होता है आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने तैयार कर लिया है। वो मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब जो है आप जो है सीधे सीधे यहाँ पे हमें टेबल टैग लगाना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे टेबल लिख दिया, TABLE टेबल। ठीक है, टेबल टैग हमने लगा दिया। इसके अंदर गाइस अगर हमें कुछ भी लिखना है तो हम जो है रो वाइज लिखते हैं। तो रो के लिए हमारे पास एक जो है टैग है जिसको हम कहते हैं TR टैग। ठीक है, इसको कहते हैं हम टेबल रो। ठीक है, तो टेबल रो जो है हमने स्टार्ट करी, पहली रो है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है सबसे पहले हम टेबल की हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि टेबल में सीधे सीधे हम तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं ना कि किस चीज़ का टेबल है। ठीक है, तो वो मतलब क्या क्या हेडिंग होगी हर कॉलम में। तो टेबल हेडिंग के लिए TH हमारे पास एक वो होता है टैग, तो इसको इसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारी हेडिंग के तौर पे दिखेगा हमें। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, ये हमने इसमें लिख दिया। अब जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसे 3-4 कॉलम बनाने वाला हूँ इसके। तो Ctrl+C, ओके, Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+C कर लिया है, Ctrl+V, फिर नीचे Ctrl+V, फिर नीचे, फिर Ctrl+V, फिर नीचे, फिर Ctrl+V। अब इनमें बस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिख देते हैं। ठीक है, तो सेकंड, ठीक है गाइस, तो सेकंड हो गया। अब थर्ड हेडिंग IRD थर्ड, FOURTH फोर्थ एंड FIFTH फिफ्थ हेडिंग। ठीक है, इसको सेव करा हमने। अब ठीक है, तो हमारी जो है अब हम इसे देखेंगे अपने जो मैंने सेव कर रखा है उस फाइल में डेस्कटॉप पे जाके। तो इसे सेव कर लेते हैं। तो ये जो है एक टेबल की तरह नहीं आएगा, ये सारे एक साथ लिखे हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको देखिए सारे एक साथ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग एंड फिफ्थ हेडिंग। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टेबल में जब तक बॉर्डर नहीं लगाया जाएगा तब तक कैसे वो टेबल के तरह दिखाई देंगे। तो हम जो है इसके लिए यहाँ पे अब लगाते हैं बॉर्डर, एक एट्रीब्यूट होता है इसका। तो बॉर्डर में यहाँ पे लिख देंगे हम 1। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये जो है एट्रीब्यूट है आपके पास बॉर्डर। अब देखिए इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, और जब हम इसमें देखेंगे रिलोड करेंगे इसे, एक सेकेंड, अच्छा वहाँ पे सेव नहीं हुआ टेबल में ढंग से। ये टेबल रो में नहीं करना, हमें टेबल में लगेगा। ये मैंने गलती से यहाँ टेबल रो में लगा दिया, TR नहीं, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो Ctrl+S, सेव करा इसे। अब जाके इसको रिलोड करेंगे तो देखिए अब ये कुछ कुछ दिखने लगा है टेबल की तरह। इसमें जो है बनने लगे कॉलम्स, ये फर्स्ट हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग, ये थर्ड हेडिंग, ये फोर्थ हेडिंग एंड ये फिफ्थ हेडिंग। ठीक है, अब हमें इसमें और रो बढ़ानी है। तो उसके लिए हमने ये रो पूरी कर ली, ये TR यहाँ से खुला, इसके अंदर इतनी कॉलम जुड़ गए। ठीक है, ये रो यहाँ पे बंद हो गई। अब हमें क्या करना है, दूसरी रो खोलनी है। तो इसके लिए TR दोबारा चालू करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे TD, क्योंकि अब जो है अभी तक हेडिंग चल रही थी, अब उस हेडिंग के नीचे डेटा आएगा। तो डेटा के लिए टैग है TD। तो इसको एंटर करेंगे। तो TD आपने कुछ भी डाला, एलिमेंट डेटा 1। ठीक है, डेटा 1। ठीक है गाइस, तो डेटा 1 आ गया इसमें। अब हम इसको इसी टाइप से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग चेंज कर लेंगे। तो 2, डेटा 3, डेटा 4 और डेटा 5। तो Ctrl+S, सेव करा इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और रो बन गई है। अब हम उसमें जाके रिलोड करेंगे तो देखिए इसके नीचे क्या आ गया, आपके पास डेटा भी आ गया। इसी टाइप से अगर हम
और भी रो बनाना चाहते हैं इसी टाइप से, हम जो है रो को इसे इस पूरी रो को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, ठीक है, और नीचे ले आएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ से कंट्रोल V, ठीक है। अब इनका फिर से नाम चेंज कर लेते हैं, 5 की जगह 6 आ जाएगा, 7, 8, 9 और ये हमारा 10। तो कंट्रोल S, सेव करा, इसे रिलोड करा, तो ये आपके देखिए अब ये कुछ बिल्कुल टेबल की तरह लग रहा है, ठीक है गाइस। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है टेबल की वो बढ़ जाए, तो हम जो है टेबल में ही एट्रीब्यूट लगाएंगे विड्थ नाम का, WIDTH, विड्थ, इसमें लिख देंगे हम 60, 50, अगर आपको लगानी है तो आप वो लगा सकते हैं, 70 मैंने लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S, सेव करा, इसको यहाँ रिलोड करेंगे तो देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई टेबल की, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पूरी ये जो पूरी टेबल ही है ये बड़ी दिखे हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट होता है आपके पास, वो होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे कितनी लिख सकते हैं, ये भी आप 70 कर लीजिए, कंट्रोल S करेंगे, इसको यहाँ पे जाके रिलोड करेंगे तो देखिए टेबल ही बड़ा हो गया हमारा, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से जो है ये हम टेबल इसमें बनाते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में हम समझेंगे इसमें कलर अगर हमें करना है तो वो कैसे करें, इसमें स्टाइलिंग कैसे करें थोड़ा सा, ठीक है। और जो है हम 2 रो को एक साथ कैसे मिलाएं, 2 कॉलम को एक साथ कैसे मिलाएं, अगर हमें इस टेबल में पूरी ऊपर टेबल के अंदर जो है हेडिंग डालनी है वो कैसे लिखें, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस।